हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकांक्षा है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान के विषय में बता रखे हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे करे जाते हैं वो भी बता रखे हैं। तो सब डिटेल्स बता रखे हैं। अगर जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो जाकर चैनल में देख सकते हैं। इसी चैनल में पड़ी हुई है वो वीडियो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसान खेत जोतता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़कर लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़कर नहीं लिखते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं इसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे किसान खेत जोतता है। क्या लिखेंगे? फार्मर। फार्मर। किसान सब्जेक्ट है, इसका मेन वर्ब क्या है? जिसमें ता जुड़ा हुआ है। ता जुड़ा है तो ये मेन वर्ब है। तो जोतता है फार्मर प्लो। जोतना की क्या होती है? प्लो। अब किसान, किसान मतलब फार्मर क्या है? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस जोड़ा जाता है। एस कहाँ जुड़ता है? ईएस कहाँ जुड़ता है? ये तो सिंगुलर से प्लूरल जब बनाएंगे तब हम बता देंगे। वैसे तो जब ओ होता है लास्ट में, ओ हो या सी एच हो या टी एच हो तो फिर ईएस जोड़ते हैं लास्ट में। एक्स भी लास्ट में हो तब भी ईएस ही जोड़ते हैं। तो वर्ब में तो ओ ही आएगा केवल, तो ईएस जोड़ना है। जब ओ आए तो ईएस जोड़ना, वरना फिर एस ही जोड़ना है। तो फार्मर प्लोज, फिर क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है, फील्ड। फार्मर फ्लोज फील्ड, द फील्ड लिखते हैं इसको। अब इसी तरह अगर प्लूरल है तो अगर ये प्लूरल होता तो क्या लिखते हैं हम? फार्मर्स प्लो द फील्ड, बस एस नहीं जोड़ा जाता। अब निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। डू, डू नॉट, डज नॉट। डू नॉट प्लूरल के लिए लगता है, डज नॉट सिंगुलर के लिए लगता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें लगाया जाता है डू नॉट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें लगाया जाता है डज नॉट। तो इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। तो टेंस क्या है? तुम प्रतिदिन नहीं पढ़ते हो। क्या है? तुम प्रतिदिन नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तुम प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तुम प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो लिखेंगे यू। यू के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यू प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू नॉट। यू डू नॉट। फिर लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की होती है रीड। तो यू डू नॉट रीड। कब कब नहीं पढ़ते हो? प्रतिदिन, डेली नहीं पढ़ते हो मतलब एवरी डे। एवरी डे लिखें या डेली मतलब एक ही होता है, एवरी डे, प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। तो यू डू नॉट रीड एवरी डे। नेक्स्ट क्या है? राधा बाजार नहीं जाती है। राधा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट। तो लिखेंगे सबसे पहले राधा डज नॉट। अब मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? गो। गो टू मार्केट। तो टेंस क्या हो जाएगा? राधा डज नॉट गो टू मार्केट। वे लड़के नदी में कभी नहीं नहाते हैं। कभी नहीं में थोड़ा रूल चेंज होता है। कभी नहीं के लिए क्या लगाया जाता है? कभी नहीं अगर है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं आता है तो उसको फिर अफर्मेटिव की जैसे करते हैं। जैसे कभी नहीं के लिए तो नेवर ही लगाएंगे। कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नेवर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो मेन वर्ब में ईएस जोड़कर लिखते हैं, एस या ईएस जोड़कर लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट जैसे इसमें भी अफर्मेटिव जैसे होता है, जैसे यहाँ पर नेवर है तो जब मेन वर्ब लिखेंगे तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें ईएस या एस या ईएस जोड़कर लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी ऐसे ही लिख देंगे। तो इसमें क्या है? वे लड़के प्लूरल सब्जेक्ट है। वे लड़के प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऐसे लिखेंगे। हम लिखेंगे दे दोज बॉयज। क्या लिखेंगे? दोज
बॉयज, दोज बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ लगाएंगे नेवर, कभी नहीं के लिए क्या लगाया जाता है, यहाँ पर डू नॉट नहीं आता है, डू नॉट डज नॉट नहीं आता, नेवर कभी नहीं के लिए केवल नेवर लगाया जाता है। तो दोज बॉयज नेवर, नेवर अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए केवल नहाते ही, केवल नहाते ही लिखेंगे बात। कहाँ नहीं नहाता है, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दोज बॉयज नेवर बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट क्या है, मेरा भाई, नेक्स्ट है मेरा भाई। मेरा भाई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए कभी नहीं के साथ पीड़िता में एस जोड़ेंगे, पीड़िता सब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे माय ब्रदर, माय ब्रदर नेवर, अब सब्जेक्ट वो मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है, बीट, पीटना, बीट सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मेन वर्ब में एस जोड़ेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, मुझे, मुझे की होती है मी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, माय ब्रदर नेवर बीट्स मी। तो निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे, ऐसे ही करा जाता है। रूल जरूर याद रखिएगा, रूल हेल्पिंग वर्ब और कभी नहीं के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या एस जोड़ा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। आप चाहें तो इसके शॉर्ट ले सकते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, एक सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू होता है, क्या से, क्या सुनार अंगूठी बनाता है। अगर कोई वर्ड क्या से, कोई वो सेंटेंस, वर्ड नहीं सेंटेंस, कोई सेंटेंस अगर वाक्य, कोई सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है। जैसे क्या सुनार अंगूठी बनाता है, फिर नेक्स्ट है क्या हम रोज गणित पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट है क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो सभी क्या से शुरू हैं, तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, इनकी जगह पर इनकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आती है उनको लिखते हैं, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखे, इनकी जगह पर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। रूल क्या, रूल लिखा है ना ऊपर, रूल है जैसे डू या डस, फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड। तो क्या नहीं लिखेंगे, क्या की तो स्पेलिंग लिखेंगे नहीं, इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। सुनार अंगूठी बनाता है, बनाता है सुनार क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। तो सबसे पहले लिखेंगे डज, फिर सुनार के लिखेंगे डज गोल्डस्मिथ, सुनार सब्जेक्ट है तो डज गोल्डस्मिथ, डज गोल्डस्मिथ हेल्पिंग वर्ब लिख गया, सब्जेक्ट लिख गया। अब लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बनाता, मेक, मेक, फिर क्या नहीं बनाता है, अंगूठी, द रिंग। क्या से शुरू हो, क्वेश्चन, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डज गोल्डस्मिथ मेक द रिंग। नेक्स्ट क्या है, अगर इसमें नहीं आए नेक्स्ट बता देंगे नीचे, क्या हम रोज गणित पढ़ते हैं, तो ये भी क्या शुरू है, क्या से, क्या से शुरू है, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, इसकी स्पेलिंग कभी नहीं लिखते, इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे डू, डू वी, डू वी पढ़ते की रीड, डू वी रीड क्या पढ़ते हैं, मैथ, मैथ, मैथमेटिक सब्जेक्ट है ना इसलिए मैथमेटिक लिखेंगे यहाँ पर। डू वी रीड मैथमेटिक, कब कब नहीं पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज, तो रोज की होती है डेली, प्रतिदिन रोज। तो अब नेक्स्ट क्या है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, डू, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, आई के साथ डू लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा,
आई, डू आई फिर क्या लिखेंगे, याद करना। याद करना पूरा एक साथ होता है, याद की कर्ता की अलग अलग नहीं लिखी जाती, याद करना पूरा एक साथ। लर्न, डू आई लर्न, आई सब्जेक्ट आई है तो अपना की स्पेलिंग आई के साथ माई लगाई जाती है, तो डू आई लर्न माई लेसन, माई लेसन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू आई लर्न माई लेसन। अब इसी तरह एक नहीं वाला भी समझा देते हैं, जैसे क्या आ जाए, क्या राम हॉकी नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। तो क्या से शुरू है, इसलिए यहाँ पर क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा डज। डज अगर इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है, तो वहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर निगेटिव के लिए नहीं के लिए नॉट लगाया जाता है, तब लिखा जाता है मेन वर्ब। तो सबसे पहले लिखेंगे डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो फिर लिखेंगे राम डज राम। अब नहीं है तो नॉट यही सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगा लेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, नॉट। डज राम नॉट, अब लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खेलता, प्ले। प्ले क्या नहीं खेल रहा है, हॉकी। तो सेंटेंस हो जाएगा डज राम नॉट प्ले हॉकी। इसी तरह सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, अब हम सिखाएंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में होता है रूल, इसका लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रूल, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे। तो मतलब व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, ये सब क्वेश्चन वर्ड माने जाते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है क्वेश्चन वर्ड, अगर बीच में भी आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। तो रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो ये इसका रूल होता है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, फिर डू या डज, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या लिख रहे हैं, जैसे वह अब कहाँ रहती है। क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस क्या है, वह अब कहाँ रहती है। तो वह के लिए तीन होते हैं, एक होता है दैट, एक होता है सी, एक होता है ही। ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, तो फेमिनाइन जेंडर में क्या लगाया जाता है, सी। तो यहाँ लिखेंगे सी। नो, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है ये, इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसमें आएगा वेयर क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले आती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब वेयर। अब सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा डज हेल्पिंग वर्ब, वेयर डज। अब सब्जेक्ट लिखेंगे सी, वेयर डज सी। अब रहना के लिखना है लिव नाउ। तो क्वेश्चन सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर डज सी लिव नाउ, वह अब कहाँ रहती है। दूसरा हम लिख दें, हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं।
नहीं वाला भी हम बता दें। तो सबसे पहले क्या आया, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो क्योंकि क्योंकि लिए लगाया जाता है व्हाई, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है व्हाई, क्योंकि। तो व्हाई, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, व्हाई डू वी, व्हाई डू वी। अब नहीं है तो यहीं पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, व्हाई डू वी नॉट। अब मेन वर्ब लिखेंगे गो, गो टू मार्केट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे सेंटेंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अब इसका अगला पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम अगले वीडियो में बताएंगे।